नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जारी हुआ अशोक गहलोत का फरमान, राजस्थान में जातिगत सर्वे शुरू। भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। राकेश टिकैत का भाजपा पर हमला, बोले भाजपा वाले गांधी के हत्यारे को क्रांतिकारी मानते हैं। इजराइल हमास के युद्ध से मचा मौत का तांडव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया देश के सबसे बड़े C&D प्लांट का उद्घाटन। बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी और रात में ही जाति जनगणना सर्वे कराने का आदेश भी जारी हो गया। विस्तार से जाने क्या है पूरा मामला। विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित सर्वे को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगाते हुए गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। शनिवार देर शाम को राजस्थान सरकार ने घोषणा करते हुए जातिगत सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी व आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। आंकड़ों के आधार पर वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएंगी। आपको बता दें कि सर्वेक्षण कार्य का नोडल विभाग आयोजना विभाग होगा। कलेक्टर सर्वे के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं से लेंगे। नोडल विभाग की प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, सूचनाएं और आंकड़े ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसके लिए अलग से विशेष सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। सूचनाएं विभाग सुरक्षित रखेगा। फिलहाल इसके शुरू होने में वक्त लगेगा। जाहिर है कि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये अशोक गहलोत का बड़ा दाव माना जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आज उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश की जनता के बीच अब ये बात हास्य उपहास का विषय बन गई है कि भाजपा एक ऐसा उल्टा सर्वेक्षण करवा रही है जिससे कि ये मालूम पड़ेगा कि कौन सा भाजपाई प्रत्याशी सबसे कम वोट से हारेगा, तो फिर उसी से ही टिकट दिया जाएगा, जिससे कि डबल इंजन का डबल अपमान थोड़ा सा कम हो सके। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा है कि और तो और जनता के बीच ये बात भी चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश में जो भी वरिष्ठ भाजपाई कल को दिल्ली की दावेदारी को चुनौती दे सकता है, उसको इसी विधानसभा में निपटाने की तैयारी है। इसीलिए इशर्तिया हारे हुए विधानसभा चुनाव में ही उसे लड़वाकर और हरवाकर उसकी चुनौती को खत्म करने की रणनीति का खेल खेला जा रहा है। भाजपा के मंच प्रहसन एकांकी के मंच जैसे बन गए हैं, जिसमें ना कथा सच्ची है, ना पात्र अभिनय, लेकिन नाटकीयता भरपूर है। भाजपा के नाटक का पर्दा गिरने वाला है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। गौरतलब है कि इस चुनावी माहौल में सियासी पारे को बढ़ाने के लिए पार्टियां सक्रिय होकर एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही हैं। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर बिहार गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और वीर कुंवर सिंह के स्मारक नहीं लगाए जाने वाले सवाल पर उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। राकेश टिकैत बिहार दौरे पर हैं। राकेश टिकैत ने वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वीर कुंवर सिंह के स्मारक नहीं लगाए जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा वाले क्रांतिकारियों का इतिहास मिटाएंगे। वो गांधी के हत्यारे को क्रांतिकारी मानते हैं।
उनका इतिहास लिखा जाएगा, वीर कुंवर सिंह का नहीं लिखा जाएगा। वीर कुंवर सिंह का इतिहास जनता को खुद लिखना पड़ेगा, सरकार के भरोसे इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इस दौरान राकेश टिकैत के साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सह राजद विधायक सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। वहीं माल्यार्पण के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही किसानों के मुद्दे पर राज्य में आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन एमएसपी से नीचे दाम मिलने के कारण किया जाएगा। एमएसपी गारंटी कानून के लिए बिहार किसानों का साथ दे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बिहार के किसानों को भी सबसे ज्यादा दिक्कत है। बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में किसान किसको समर्थन करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो देखेंगे किसको सपोर्ट करना है, पहले देखने दो किसको चुनाव लड़ना है, ये क्या करेंगे। अगर पहले ही डर गए विपक्ष वाले तो वे आएंगे और वे बेईमानी करेंगे और वे डराएंगे, सब काम करेंगे और ये उनसे डर गए तो जीत तो उन्हीं की होगी। गौरतलब है कि राकेश टिकैत का बिहार जाना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है और इससे पहले यदि यहां किसान आंदोलन होता है तो बिहार की राजनीति का रुख कुछ और हो सकता है। हमास इजराइल के युद्ध ने तबाही मचा दी है। चारों तरफ बस मौत का तांडव मचा हुआ है। बेगुनाहों की मौत हो रही है। स्थिति अभी भी बदतर बनी हुई है। विस्तार से जानें इस रिपोर्ट में। फिलिस्तीनी हथियारबंद लड़ाकों द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल पर किए गए हमले के बाद देशों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लड़ाकों ने सभी को अपनी साजिश के तहत निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि इजराइल भी फिलिस्तीनी समर्थक हमास के खूनी इस हमले का बदला पूरी मजबूती के साथ ले रहा है। बता दें कि इस लड़ाई की शुरुआत 7 अक्टूबर को तब हुई जब हमास के लड़ाकों ने एक एक करके जमीन व हवा और समुद्र से इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया। इस समय देश के हालात बेहद बुरे हैं। लड़ाकों को जहां कहीं भी दुश्मन देश के लोग नजर आ रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध की कई वीडियो वायरल हो रही हैं। बता दें कि इस युद्ध के चलते लगभग सभी देशों की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध में लोगों की मौत हो रही है और स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास C&D प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि बुराड़ी में 2000 मीट्रिक टन के C&D प्लांट का उद्घाटन हुआ है। जाने क्या फायदा होगा C&D प्लांट से, हमारी इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने C&D प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े रहते हैं। यहां पर उस मलबे से ईंट टाइल बनाई जाएगी। ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है। सबसे आधुनिक तकनीक से ये बनाया गया है। दिल्ली में लगभग 6500 टन मलबा रोज निकलता है। बता दें कि इस प्लांट से दिल्ली में लगे मलबे को टाइल्स बनाने में लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक ऐसा ही प्लांट ओखला में बनाने की दिल्ली सरकार की योजना है। ये प्लांट 1000 टन का होगा। दिल्ली से जितना मलबा निकलेगा उस मलबे का हम इस्तेमाल मार्बल और जरूरत की चीजें बनाएंगे। दिल्ली के सीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि इससे पहले एमसीडी से केवल बुरी खबरें आती थीं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से एमसीडी में हमारी सरकार बनी है तब से सुधार हो रहा है। अब पैसे लेने वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। मैं जब इनकम टैक्स में था तब वहां भी यही हाल था। फिर लोगों ने जाना कि हमारे रहते पैसा नहीं चलता। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग धीरे धीरे जान गए हैं कि हमारी सरकार पैसे नहीं खाती। जाहिर है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए इस प्लांट को बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में ये भी एक बड़ी समस्या थी, जिसे देखा जाता है कि आज भी दिल्ली में बड़े बड़े कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन अब इससे निजात मिल सकती है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM न्यूज। धन्यवाद।